स्वागत है आपका स्वास्थ्य की बात आपके साथ के इस एपिसोड में। तो इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉपिक फूड एडल्ट्रेशन। तो कैसे हम जाने कि फूड एडल्ट्रेशन हमारे खाने में हो रही है या नहीं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एडल्ट्रेशन किसे कहते हैं। तो एडल्ट्रेशन यानी कि आपके खाने के अंदर ऐसी किसी भी चीज की मिलावट जो उसकी गुणवत्ता को कम कर सकता है या फिर उसके अंदर मिलने की वजह से उसे नुकसानदायक बना सकता है। तो ऐसे किसी भी चीज को मिलाने को हम एडल्ट्रेशन कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपको सेहत को नुकसान ही पहुंचाए, पर अगर वो उसकी गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर रहा है तो वो भी एडल्ट्रेशन में काउंट किया जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टेस्ट परफॉर्म करने वाली हूँ जो आप घर पर आसानी से कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके खाद्य पदार्थ में मिलावट है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम जांच करने वाले हैं वो है दूध और पानी की मिलावट की। तो ये जो दूध हमारे पास रखा है ये बिना किसी मिलावट का है और ये जो दूध यहाँ रखा है इसके अंदर पानी की मिलावट है। तो अब हम कैसे जांचेंगे कि किसमें मिलावट है और किसमें नहीं, क्योंकि विजिबली इसमें ज्यादा फर्क आपको नहीं नजर आ रहा होगा। तो उसे जांचने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चम्मच और एक ट्रे। तो अब हम सबसे पहले इसमें जिस दूध में कोई मिलावट नहीं है उसके कुछ ड्रॉप्स यहाँ पर डालेंगे। अब जिसमें मिलावट है उसकी कुछ ड्रॉप्स हम यहाँ पर डाल रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल पानी की तरह नीचे चला गया है, बिल्कुल पानी की तरह नीचे चला गया है। और ये वाला जो है इसमें कुछ मिल्क सॉलिड्स आपको नजर आ रहे होंगे जो डिफरेंशिएट होकर ट्रेल छोड़ रहे हैं और यहाँ पर कोई विजिबल ट्रेल हमें नहीं दिख रही है। तो ये डिफरेंस हम देख सकते हैं इजीली कि इसमें पानी नहीं है और इसके अंदर पानी की मिलावट है। जितनी ज्यादा पानी की मिलावट होगी उतनी ये ट्रेल कम आपको दिखाई देगी। तो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा यूरिया बेस्ड मिल्क का। तो आजकल मार्केट के अंदर काफ़ी यूरिया बेस्ड मिल्क पाया जाता है। तो ये जानने के लिए कि हमारे दूध में यूरिया की मिलावट है या नहीं, तो अब हम ये टेस्ट करने वाले हैं। ये दूध जो है ये बिना यूरिया का है और ये इसके अंदर यूरिया की मिलावट है, यूरिया से बनाया हुआ है। तो हमें बस ये 2 सैंपल की ज़रूरत है। साथ में जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी आगे वो होंगे हमारे टेस्ट ट्यूब, या आप किसी कांच की बरनी भी ले सकते हैं। अरहर की दाल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया गया है। और साथ में जो हमें चाहिए होगा, जैसे कि मैं टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई कांच की बरनी, कांच की कटोरी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है रेड लिटमस पेपर जो कि हमें चाहिए होगा नेक्स्ट टेस्ट के रिजल्ट की प्राप्ति के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्योर मिल्क है जिसमें कोई यूरिया की मिलावट नहीं है उसके कुछ ड्रॉप्स हम ले लेंगे। ये डालने के बाद हम इसमें अरहर दाल का जो पाउडर है वो डालेंगे। और इसको कुछ देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। हमें कम से कम 5 मिनट का वेट करना है। अब हम दूसरा सैंपल लेंगे। ये यूरिया बेस्ड मिल्क है, इसके कुछ ड्रॉप्स मैं टेस्ट ट्यूब में डाल रही हूँ। आप किसी कटोरी या बरनी में भी डाल सकते हैं। अब फिर से हम इसमें अरहर दाल का पाउडर डालेंगे और इसको 5 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 5 मिनट वेट करने के बाद हमने इसमें लिटमस पेपर डाला है और ये वो सैंपल है जिसके अंदर यूरिया नहीं था। तो आप देख पा रहे होंगे क्लियरली इसमें ज़्यादा कोई कलर चेंज अपीयर नहीं हुआ है। लिटमस पेपर का कलर जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जैसा कि पहले था। और ये वाला जो सैंपल है ये हमारा यूरिया बेस्ड मिल्क का है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको ब्लूइश ग्रीन कलर अपीयर होता हुआ दिखाई देगा लिटमस पेपर के अंदर। तो ये यूरिया की वजह से होता है। तो ये हमारे को चेंजेस इस टेस्ट ट्यूब में दिखाई दिए हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा नमक एडल्ट्रेशन का। तो प्योर नमक और एडल्ट्रेटेड नमक के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। ये नमक जो है
ये प्योर नमक है, इसमें किसी प्रकार का कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। ये नमक है जिसके अंदर आमतौर पर चौक की एडल्ट्रेशन या अदर एडल्ट्रेशन देखी जाती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक नॉर्मल नमक, एक एडल्ट्रेटेड नमक और 2 ग्लास पानी। अब हम नॉर्मल नमक को ले रहे हैं और इसको पानी के ग्लास में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्मल नमक जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया है, कोई रेजिड्यू, कलर अपीयरेंस कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल प्लेन वाटर जैसे पहले था वैसा ही दिख रहा है। अब हम दूसरे ग्लास में ये एडल्ट्रेटेड नमक लेंगे और इसको भी डिसॉल्व करेंगे। अब जैसा कि आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि एक जो नमक मिलने के बाद पानी है उसका कलर जो है वो थोड़ा सा ओपेक से हटकर उसमें रेजिड्यू नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा व्हाइटिश कलर आपको दिख रहा है उसके अंदर। तो ये एडल्ट्रेटेड नमक है, इसके अंदर चौक या अदर चीजों की मिलावट हो सकती है। तो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा नमक का। तो नमक में हम ये देखेंगे कि किसमें आयोडीन है और किसमें नहीं। तो आयोडीन हम सबको पता है कि हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, उसकी डेफिशिएंसी से हमें गोइटर हो सकता है। पर हम कैसे जाने जो मार्केट में हमारा नमक आ रहा है उसमें आयोडीन है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ये नमक जिसमें आयोडीन है, एक जिसके अंदर आयोडीन नहीं है, एक आलू जिसको हमने 2 भागों में काट लिया है और थोड़ा सा लेमन जूस। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस आयोडीन वाले नमक को हम थोड़ा सा आलू पर अप्लाई करेंगे और इसे कुछ देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। कुछ देर से हमारा मतलब है कम से कम 1 मिनट तक। इसके बाद हम ये वाला नमक ले रहे हैं, मैंने सेंधा नमक लिया है और इसके अंदर आयोडीन नहीं है। तो हम इसको आलू के ऊपर अप्लाई करेंगे और 1 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जिसमें आयोडीन था कोई कलर चेंज नहीं आया है और जिसके अंदर आयोडीन नहीं था उसके अंदर हम ब्लू अपीयरेंस क्लियरली एविडेंटली देख सकते हैं। तो नेक्स्ट एडल्ट्रेशन हम चेक करने वाले हैं कॉफी के अंदर। तो कॉफी के अंदर जो आमतौर पर एडल्ट्रेशन पाई जाती है वो होती है क्ले की। तो हम कैसे नापेंगे, इसके लिए भी बहुत आसान टेस्ट है, हमें कुछ नहीं चाहिए, 2 ग्लास पानी चाहिए। अब हम जिसके अंदर एडल्ट्रेशन है वो वाली कॉफी को लेंगे और पानी के अंदर मिला देंगे। अब जिसके अंदर कोई एडल्ट्रेशन नहीं है उस कॉफी पाउडर को लेंगे और पानी के अंदर मिला देंगे। अब हम इसको थोड़ा सेटल होने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर कोई एडल्ट्रेशन नहीं थी वो बॉटम से भी एकदम क्लियर है, यहाँ पर कोई रेसिड्यू हमें नजर नहीं आ रहा है। जिसके अंदर क्ले एडल्ट्रेशन थी उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्लास के नीचे बॉटम पर आपको रेसिड्यू नजर आएगा। ये जो नीचे सेटल डाउन हो गया है, ये जो थोड़ा सा ब्राउन कलर में, क्रीमिश कलर में आपको दिख रहा है जो सेटल डाउन हो गया है, ये बेसिकली क्ले पार्टिकल्स है। तो अगला टेस्ट है हमारा वाटरमेलन का। वाटरमेलन जो कि हम सबका ही फेवरेट फ्रूट है। तो वाटरमेलन के अंदर ऐसा क्या मिलाया जा सकता है जो इसे एडल्ट्रेटेड या हमारी हेल्थ को खराब कर सकता है, वो है इरिथ्रोसाइन। यानी कि वाटरमेलन को और रेड और जूसी बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने 2 सैंपल लिए हैं वाटरमेलन के। एक सैंपल के अंदर इरिथ्रोसाइन प्रेजेंट है, ये वो वाला वाटरमेलन है जिसमें इरिथ्रोसाइन प्रेजेंट है, और ये वो वाला वाटरमेलन है जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमने 2 अलग अलग वाटरमेलन से सैंपल लिए हैं ताकि हम आपको
प्रेजेंट करके दिखा सके कि कैसे नज़र आता है कॉटन स्वैब को रब करने के बाद। तो ये हमने कॉटन ली और इसका एक स्वैब हमने तैयार किया और अब हम इसको रब करेंगे वाटरमेलन पर। बहुत हार्ड रब नहीं करेंगे, सिंपली हम उसको स्वाइप डाउन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस पर ये रेड कलर अपीयर हो गया है, बट फिर भी हमें 1 मिनट कुछ सेकंड इसका वेट करना होगा। तो ये हमने दूसरा सैंपल लिया है, इसको रब किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर एरिथ्रोसाइन प्रेजेंट था वो रेड कलर साफ साफ अपीयर हो रहा है और जिसमें नहीं प्रेजेंट था वो एक बेबी पिंकिश कलर अपीयर हो रहा है। तो ये थे कुछ टेस्ट जो हमने आज आपके सामने परफॉर्म करे। उम्मीद है कि ये आपके लिए मददगार साबित होंगे और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी कुछ टेस्ट लेकर आएं अन्य खाद्य पदार्थों पर, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।